हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज का विषय है हिंदी और हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है भाषा तथा व्याकरण। तो सबसे पहले जानेंगे भाषा के बारे में, उसके बाद समझेंगे व्याकरण क्या होता है। तो शुरू करते हैं। भाषा भाषा क्या होती है? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? विचारों के आदान प्रदान को जिस माध्यम के द्वारा हम लोग पूरा करते हैं उसे भाषा कहते हैं। आप अपने मम्मी पापा को अपनी बातें बोलकर बताते हो, वो आपकी बातें सुनकर समझते हैं। आप पढ़कर सारा कुछ याद कर लेते हो और एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे नंबर लाते हो। तो ये जो क्रियाएं हुई, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये क्या है? ये है आपके भाषा के माध्यम। हम भाषा के माध्यमों को कैसे समझ सकते हैं? बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर। एक बार और समझते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बिना भाषा के हम एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं बता सकते। बिना बोले किसी को मन की बात बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत बता सकते हैं संकेतों के माध्यम से, कि सर को हाँ में हिला के हमने हाँ कर दिया, ना में हिला के ना कर दिया। लेकिन कब तक? जब तक हम पूरी बात बोलकर नहीं बताएंगे, सामने वाला नहीं समझेगा। तो ये माध्यम होते हैं। भाषा के माध्यम कितने होते हैं? 4। सुनना, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, इसका एक क्रम होता है। शुभोपली, इसको लर्न कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। इसका यही क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब आप कहोगे हम बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना भी तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद क्या करता है? बोलता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और सबसे बाद में लिखना सीखता है। पहले पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद ही तो लिखना सीखते हैं। तो ये जो भाषा का माध्यम का क्रम है वो यही होता है, शुभोपली। अब भाषा के रूप समझते हैं। भाषा के रूप, भाषा के होते हैं 2 रूप। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक मतलब बोलना और लिखित मीन्स लिखना। मौखिक में आपका आ जाता है कहानियाँ सुनाना, गाने गाना, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करना, तर्क देना। और लिखने में क्या आ जाता है? कहानियाँ लिखना और गाने लिखना, नाटक लिखना, ये सब आपके लिखित में आ जाते हैं। एग्ज़ाम पेपर लिखना। तो ये भाषा के 2 रूप हो गए हैं। पहला मौखिक है, दूसरा लिखित है। मतलब हम अपनी बात बोलकर भी बता सकते हैं और लिखकर भी। बोलकर कैसे? जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हम बोलकर आपको अपनी बातें बता रहे हैं। और ये जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं नोट्स, ये मैंने कैसे तैयार किए हैं? लिखकर। तो भाषा के कितने रूप हो गए? 2। पहला मौखिक है और दूसरा लिखित है। तो भाषा वही होती है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को अपने पास तक लाना और समझना। तो यही होती है भाषा। अब हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग हो जाती है। जैसे भारत देश के लोग हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं। तो बहुत सारी भाषाएं होती हैं। हर देश की अलग अलग भाषा होती है। कहीं इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, कहीं रसियन बोली जाती है, कहीं चीनी भाषा बोली जाती है। अपने अपने क्षेत्र की भी भाषाएं होती हैं, जैसे अवधी हुई और ब्रज भाषा हुई, ये सब क्षेत्रीय भाषाएं हो जाती हैं। तो भाषा भी कई प्रकार की होती है। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही एक भाषा है। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, ये तो हमने सुनी भी है। संस्कृत भी आपकी एक भाषा है। तो भाषा भी कई प्रकार की है।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लिपि। भाषा हमने पढ़ ली, अब आया लिपि। लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। मतलब समझ में आया? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का लिखने का ढंग क्या है? ऐसे ही तो हिंदी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी। जैसे हमने लिख दिया आम, हम समझ गए कि ये हिंदी लिखी हुई है। अब हमने लिखा ABCD, हमने लिख दिया रेड, तो हमें पता चल गया कि ये इंग्लिश लिखी हुई है। हम कुछ बता नहीं रहे, हमें पहले से पता चल गया ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। उसके बाद अगर हम लिखें ये आपकी संस्कृत हो गई। कैसे पहचाना हमने? लिपि देख के। कैसे पहचाना? लिपि देख के। ये लिखने का ढंग है, ये हिंदी का लिखने का ढंग है, ये इंग्लिश का लिखने का ढंग है और ये संस्कृत के लिखने का ढंग है। तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे लिखा जाता है, जो लिखने का ढंग हमने यूज़ किया है उसे कहते हैं लिपि। अब कुछ लिपियाँ पढ़ेंगे। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। जो अपनी राष्ट्रीय भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। तो ये आपको लर्न करनी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। तो हमने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ी ली और लिपि पढ़ ली। भाषा क्या होती है? विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा है। और लिपि क्या है? जो भाषा हम जिस ढंग से लिखते हैं वो उसकी लिपि कहलाती है। अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, अब हमने यहाँ देखो का करके और खा करके कुछ वाक्य लिख दिए हैं। का में हमने लिखा है मेरे को कुछ खाने को दो, वर्षा बाहर हो रही है, रिया नृत्य कर रहा है। तो इनको पढ़ने में कुछ अजीब लग रहा है, ये सही नहीं लग रहे हैं कि मेरे को कुछ खाने को दो। दूसरे हमने दूसरी तरफ लिखा है खा पार्ट में मुझे कुछ खाने को दो, बाहर वर्षा हो रही है, रिया नृत्य कर रही है। ये हमें सही लग रहा है पढ़ने में और ये गलत लग रहा है। ऐसा क्यों? लिखी तो हमने हिंदी ही है और कुछ गलत भी नहीं लिखा है, सारे वर्ड आपके सही भी लिखे हुए हैं। फिर हमें ये गलत क्यों लग रहा है और ये सही क्यों लग रहा है? इसका डिफरेंस समझेंगे इस डेफिनेशन से। क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? जो हमें भाषा, ये भाषा ये तो लिखी है, कौन सी भाषा लिखी है? हिंदी भाषा। भाषा को शुद्ध बोलना, गलत नहीं लिखा है, लेकिन बोलना, शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। जैसे हमने पहले वाक्य क्या लिखा? मेरे को कुछ खाने को दो। तो इसको इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, इसको किस तरीके से बोलेंगे? मुझे कुछ खाने को दो। ये आपका सही है और आपको बोलने में भी सही लग रहा है। अब दूसरा वाक्य है वर्षा बाहर हो रही है। सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? बाहर वर्षा हो रही है, रिया नृत्य कर रहा है। अब यहाँ पे रिया तो लड़की का नाम है और पीछे लिख दिया है रहा है। हमें पता है लड़के, अगर लड़के का नाम होता यहाँ पे, अगर मोहन होता, मोहन नृत्य कर रहा है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे लड़की का नाम दिया है, रिया नृत्य कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? रिया नृत्य कर रही है, ये आपका सही हो जाएगा। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें बताती है कि हम भाषा को शुद्ध किस प्रकार से बोल सकते हैं, शुद्ध कैसे लिख सकते हैं और शुद्ध कैसे पढ़ सकते हैं। एक बार पूरा फिर से समझ लेते हैं। भाषा क्या होती है?
वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 4 माध्यम हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और भाषा के 2 रूप हैं। माध्यम 4 हैं लेकिन रूप कितने हैं? 2 हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। उसके बाद लिपि, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। किसको कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से बताएंगे। अब मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है। इसमें जो मैंने पढ़ाया है उसी के प्रश्न आपको इसमें ढूंढने हैं और यहाँ पर उनके उत्तर को लिखना है। जैसे पहला आपका प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? अभी मैंने बताया भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो इसमें आपको भाषा के रूप ढूंढने हैं। तो देखते हैं कहाँ पे 2 रूप होते हैं, हमें पता चल गया। अब हम ढूंढेंगे इसमें 2 कहाँ लिखा है। ये देखो मिल गया हमें 2। तो भाषा के कितने रूप हैं? 2। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसको भी यहाँ आंसर करके लिख देंगे 2। अब दूसरा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? मैंने अभी आपको बताया भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब इसमें देखते हैं हिंदी कहाँ लिखा हुआ है। हिंदी देखो ये मिल गया, इसको भी बॉक्स में कर दो क्लोज और यहाँ पर भी लिख दो हिंदी। ऐसे ही बाकी के सारे प्रश्न आपको इस वर्ग पहेली में ढूंढने हैं, उनको बॉक्स में क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो मैं आपको उसका आंसर बाद में बता दूंगी। इसी के साथ आज का टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।